दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, आप चाहते हैं कि और आप जानना चाहते हैं कि कैसे वो सही होगा, तो इस वीडियो पे बने रहिए। मैं आप लोगों को जो भी प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है कि कैसे एक लिमिट क्रॉस अपडेट होता है। हाल ही में हमने लखनऊ गया था रीजनल ऑफिस, वहाँ पे हमने बात किया और वहाँ से हमने बारीकी से भी समझा कि सर बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट रहता है लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ चाहे नाम लिमिट क्रॉस चाहे जेंडर क्यों अपडेट नहीं होता है। तो उनके द्वारा क्या हमें जानकारी मिला, ये चीज़ हम आपको आज बताऊंगा। आप बिल्कुल नए तरीके से बताऊंगा क्योंकि मैं डेली अलग अलग तरीके का जो भी है वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को एक एक जानकारी में देता हूं। वह जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब आप आधार कार्ड में कुछ जानकारी चाहते हैं, चाहे आधार कार्ड में कुछ सुधार करवाना चाहते हैं। तो जो चीज़ मैं बताता हूँ उससे आपके पास बहुत बड़ा ये समझ लीजिए एक नॉलेज है। यदि जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको आप लोग समझ लेते हैं तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लगा है, चाहे जेंडर लगा है, चाहे नाम लगा है, तो वीडियो पे बने रहिए। और एक बात और मैं कहूँगा, आधार रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग आज कमेंट करेंगे तो मैं आपका जवाब अगले वीडियो में शाम को 7 बजे अपलोड कर देता हूँ। मैं डेली वीडियो यूट्यूब पर शाम को 7 बजे अपलोड करता हूँ और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर देता हूँ। हाल ही में हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आया है, उनका नाम है अजीत सिंह। उन्होंने ये कह रहे हैं कि सर मैं पिछले 18 महीने से परेशान हूँ और मैं अपना ड्यूबी लिमिट क्रॉस अपडेट कराना चाहता हूँ, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। सर हमें बताएं क्या करें कि रिजेक्ट ना हो। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि पिछले आप 18 महीने से एक ड्यूबी लिमिट क्रॉस अपडेट कराना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि वह कैसे रिजॉल्व होगा। तो आप पिछले 18 महीने से अपडेट कराना चाहते हैं, डाटा आपका रिजेक्ट हो जा रहा है, तो मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आपका ड्यूबी लिमिट क्रॉस 100% अपडेट हो जाएगा, वो भी एकदम जेन्युइन तरीके से, बिल्कुल फ्री में। मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूं, ना ही किसी से पेमेंट लेता हूं। मेरा काम है कि आप लोगों को जानकारी दूं, वह जानकारी आप लोग समझें, फिर भी आप लोग अपने स्तर से किसी से जानकारी ले लें, उसके बाद काम करें। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग 100% वही करें, क्योंकि आप लोग के पास भी दिमाग है, माइंड है, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। मेरा काम है, मुझे जो नॉलेज है मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूँ कि अधिक जानकारी के लिए आप 1947 पे जाकर के बात कर सकते हैं यूडीआई टीम से, चाहे रीजनल ऑफिस जाकर के बात कर सकते हैं, चाहे आधार सेंटर जाके बात कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे पास जो लोग मिलते हैं वो लोग मेरे को बताते हैं कि मेरा अपडेट हुआ है, कैसे अपडेट हुआ है। मैं आप लोगों को सेम जानकारी प्रैक्टिकली लाइव करके लाइव में आप लोगों को जो है एकदम प्रैक्टिकली जिसका अपडेट हो जाता है मैं उन लोगों का बताता हूँ। वो लोग कैसे अपडेट कराते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी कल के डेट में एक नाम लिमिट क्रॉस अपडेट हुआ है, एक ड्यूबी लिमिट क्रॉस अपडेट हुआ है। तो उन लोगों का प्रोसेस था, एक 15 दिन में नाम लिमिट क्रॉस अपडेट हुआ था और एक आदमी का 11 दिन में डेट ऑफ बर्थ अपडेट हुआ था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि एक नाम लिमिट क्रॉस है, चाहे जेंडर चाहे ड्यूबी लिमिट क्रॉस लग गया है, तो जिन लोगों का कल के डेट में अपडेट हुआ है उन लोगों का कैसे अपडेट हुआ है इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो बने रहिए और आप लोग कमेंट करिए, हर कमेंट का जवाब आप लोगों को मिलता रहेगा। जैसे कि हमने बोला, अब एक कमेंट पड़ा है कि 18 महीने से वो परेशान थे, अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा, यदि आप पिछले 18 महीने से परेशान हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं हो पा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिएगा। आपको एक लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए आपको खास तौर पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन अच्छे से भरना है, कोई कटपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका डाटा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा काम करना होता है, एक डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए
आपको एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वो भी अपने नज़दीकी एरिया से। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो नज़दीकी ब्लॉक है उसी ब्लॉक के थ्रू एसडीएम आदेश करा करके अपना एक जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल बनवाना होता है। जिन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाने आता है, मैं जो बता रहा हूँ फिर भी नहीं बन पा रहा है, तो लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उन लोगों को बता दूंगा कि कैसे और कहाँ से आपका जाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना होता है कि जिस डेट ऑफ बर्थ से आपने फर्स्ट बार अपना डीओबी अपडेट कराया था वही डीओबी आपको कैंसिल कराना होता है। जैसे कि जब भी आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कराए हैं, जब भी आपने फर्स्ट बार डीओबी अपडेट कराए हैं, उस समय कौन सा डॉक्यूमेंट दिए थे उसी डॉक्यूमेंट को आपको कैंसिल कराना होता है। जैसे कि जो कल के डेट में डेट ऑफ बर्थ जिन्होंने चेंज कराए थे उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ से चेंज कराए थे और वो जहाँ से बनवाए थे डेट ऑफ बर्थ वहीं जा करके उन्होंने डेट ऑफ बर्थ को कैंसिल भी करा लिया। कैंसिल करा करके एक एसडीएम आदेश करा के ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया और आधार कार्ड। तो जब आधार सेंटर जब जाइएगा तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन और अपना आधार कार्ड और एसडीएम जो लेटर आदेश था वो और जिस बर्थ सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल बना उसको भी ले लेना है और जो पुराना आपका जो डॉक्यूमेंट था उसको भी ले लेना है। जैसे कि जो पुराना डॉक्यूमेंट आपने कैंसिल कराया है उसको, बर्थ सर्टिफिकेट को, उसके बाद अपना इतना डॉक्यूमेंट ले करके अपने आधार सेंटर चले जाना है। वहाँ जा करके डाटा को अपडेट कराना है। वो अपडेट करके आप एक स्लिप दे देंगे, वह स्लिप अपने पास रख लेना है। उसके बाद घर पे लाना है, आपको यूडीआई पे मेल कर देना है। जिनको मेल करने में कोई समस्या होती है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा कि कैसे मेल होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक ऐसा नंबर जनरेट हो जाएगा, जब यूडीआई पे मेल करेंगे तो उसको लिख के रख लेना है और आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि उसी नंबर से आपको चेक करना है कि अभी स्टेटस आपका क्या है। ये बात आपको समझ आ गया। और अगला कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगा कि सर नाम लिमिट क्रॉस है, क्या अपडेट हो जाएगा? जी बिल्कुल अपडेट हो जाएगा 100%। यदि आपका नाम लिमिट क्रॉस है और आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, उसे आप अपडेट कराना चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा, आपका डाटा अपडेट 100% होगा। लेकिन जो यूडीआई का रूल है उसके ही हिसाब से आप गाइड करेंगे तभी जाकर आपका अपडेट हो पाएगा, ठीक है। तो आपको एक नाम लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है, उसके माध्यम से आप डाटा अपना अपडेट करा सकते हैं। जिन लोगों का डाटा गैजेट नोटिफिकेशन से नहीं हो पा रहा है वो लोग कैसे प्रोसेस कर दिए हैं, क्या स्टेटस शो कर रहा है, वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एक और कमेंट आया है, मैं उनका जवाब पढ़ना चाहूँगा। सर काफ़ी दिन से मैं ये आपका वीडियो देखता हूँ लेकिन फिर भी मेरा डाटा रिजेक्ट हो जा रहा है और मैं आपने जैसा प्रोसेस किया है वही काम किया हूँ लेकिन अभी तक अंडर प्रोसेस है, कैसे सही होगा? यदि आपका डाटा भी अंडर प्रोसेस है तो घबराएं नहीं, कृपया वेट करें। जो डॉक्यूमेंट हमने बताया है यदि आपने वह डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो आपका डाटा 100% रिजॉल्व होगा, घबराने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपका डाटा अपडेट कर दिए हैं अभी अंडर प्रोसेस है तो आप कृपया अपडेट होने तक का इंतज़ार करें। कभी कभी समय लग जाता है और आप ओरिजिनल डाटा लगाए हैं तो घबराइएगा मत, आपका थोड़ा सा वेट और करिए, आपका डाटा अपडेट होके आपको मैसेज में रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका डाटा अपडेट हो गया। और आपको ये भी ध्यान देना है, आपको डेली 2 से 3 दिन पे स्टेटस चेक कर देना है कि कभी भी आपका डाटा जो है अपडेट हो सकता है क्योंकि आप सही डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो, ठीक है। अगला कमेंट में पढ़ना चाहूँगा, सर जी कृपया मेरा हेल्प करें और डॉक्यूमेंट बताएं कि नाम लिमिट क्रॉस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। एक नाम लिमिट क्रॉस के लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है, जो कि गैजेट नोटिफिकेशन आप बनवा सकते हैं। यदि आपको नहीं बनवाने आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनता है, ठीक है। तो गैजेट नोटिफिकेशन आप बनवा लें। उसके बाद आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर से चाहे एक अपॉइंटमेंट लेकर के आधार सेंटर से जा कर के अपना जो है नाम लिमिट क्रॉस अपडेट करा सकते हैं।
बहुत सारे केसेस में ऐसे आते हैं तो मैसेज करते हैं कि सर हमने गैजेट नोटिफिकेशन भी बनवा लिया, फिर भी मेरा डाटा जो है कि रिजेक्ट हो गया। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग गैजेट नोटिफिकेशन बनवा के डाटा अपना रिजेक्ट करवा लिए हैं, चाहे हो गया है, उन लोगों से मैं बताऊँगा कि स्टेटस में क्या शो कर रहा था और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे गैजेट नोटिफिकेशन के साथ। और अपडेट कराने के बाद आधार सेंटर से अपडेट कराए थे कि रीजनल ऑफिस से, और अपडेट करा करके उन्होंने क्या कहीं मेल वगैरह किया था कि नहीं किया था जिनका डाटा रिजेक्ट हुआ है, वो लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें ताकि मैं उनका अच्छे तरीके से मदद कर पाऊँ। ठीक है। और बिल्कुल फ्री में जो भी जानकारी मैं देता हूँ फ्री में देता हूँ, कोई चार्ज लेवल नहीं है। केवल मेरा पर्पज़ है कि आप लोगों को जो है कि आपका जो लिमिट क्रॉस है, जैसे मेरा लिमिट क्रॉस अपडेट हो गया है उसी तरह आपका भी अपडेट हो जाए, क्योंकि मेरा भी लिमिट क्रॉस लगा था और मेरा अपडेट हो गया है। तो जैसे मैंने अपडेट अपना करा लिया, 2-4 लोगों का और अपडेट हो रहा है, आए दिन लगातार अपडेट होता ही है, लोगों का होता ही है। तो जैसे उन लोगों का अपडेट होता है सेम मुझे उसी तरह का जो जानकारी मिलते जाता है, और जैसे जैसे उन लोगों का अपडेट होता जाता है वैसे ही आप लोगों को मैं जानकारी बताते जाता हूँ। तो आपको आधार रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।